आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। बड़े बड़े कंप्यूटर एक खास फार्मूले या ये कहें कि एल्गोरिथम को हल करते हैं। इसे माइनिंग कहा जाता है। तब जाकर क्रिप्टो करेंसी बनती है। बिटकॉइन जैसी करीब 4000 वर्चुअल करेंसी बाजार में उपलब्ध है। इन सभी वर्चुअल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। नॉर्मल करेंसी को कोई ना कोई संस्था कंट्रोल करती है। जैसे भारत में करेंसी को भारतीय रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है। रिजर्व बैंक करेंसी को प्रिंट करता है और उसका हिसाब किताब रखता है, लेकिन इसके विपरीत क्रिप्टो करेंसी को कोई संस्था कंट्रोल नहीं करती है। तो सवाल ये है कि कैसे काम करती है क्रिप्टो करेंसी। दरअसल क्रिप्टो करेंसी की हर एक ट्रांजैक्शन का डेटा दुनिया भर के अलग अलग कंप्यूटर में दर्ज होता है। आसान शब्दों में समझें तो मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें सारी दुनिया के लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी की लेन देन करता है तो उसकी जानकारी कमरे में बैठे सभी व्यक्ति को हो जाती है। यानी कि उसका रिकॉर्ड सिर्फ एक जगह दर्ज नहीं होता, बल्कि दुनिया भर के अलग अलग कंप्यूटर में रखा जाता है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी में बैंक जैसी किसी तीसरे पक्ष की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साल 2008 में बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी बनी थी। 2008 से लेकर अभी तक बिटकॉइन को कब किस वॉलेट से खरीदा और बेचा गया उसकी सारी जानकारी रहती है। इसमें परेशानी बस इतनी है कि इसमें यह नहीं पता चलता कि वॉलेट किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। इस साल के बजट में भारत सरकार ने यह घोषणा की कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर अब व्यक्ति को 30% का टैक्स देना होगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी खरीदी और उसे 2 महीने बाद 2 लाख रुपए में बेच दिया, इसका मतलब है कि उसे 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। अब उस व्यक्ति को इस 1 लाख रुपए के मुनाफे पर 30% यानी 30,000 रुपये टैक्स के रूप में सरकार को देने होंगे। मार्केट में बिटकॉइन, इथीरियम, डॉजकॉइन जैसी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी मौजूद है वे सारी वर्चुअल एसेट कहलाती है। वर्चुअल का मतलब है जिसे फिजिकली टच ना किया जा सके और एसेट का मतलब है संपत्ति। क्रिप्टो करेंसी सारी वर्चुअल एसेट कहलाती है। इसमें नॉन फंजिबल टोकन यानी NFT भी शामिल है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि दुनिया का जो सबसे पहला SMS गया था उसे किसी एक व्यक्ति ने संभाल कर उसका NFT टोकन बना लिया। बहुत सारी पेंटिंग को भी लोगों ने NFT की शक्ल में तैयार कर लिया है। इन्हें वर्चुअल दुनिया में बेचा या खरीदा जा सकता है। किस तरह से खरीदी जाती है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी खरीदने के 2 जरिए हैं, लेकिन आज सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका इन्हें क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए खरीदना है। दुनिया भर में सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज काम कर रहे हैं। भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर कॉइन, DCX, गो, वजीर ऐप, कॉइन स्विच, कुबेर जैसे कई अन्य एक्सचेंज संचालित हैं। इसके अलावा कॉइनबेस और बिनांसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी मौजूद हैं, जहां से बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर और डॉजकॉइन समेत दुनिया भर की डिजिटल मुद्राएं खरीदी जा सकती हैं।